हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को एसएससी जीके टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 14 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 13 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन सभी पार्टों को देखें। इस वीडियो के लास्ट में मैंने लिंक भी दी हुई है नेक्स्ट और प्रीवियस की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और डायरेक्टली हमारे आप प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। एसएससी टेस्ट सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट को आप एक बार में ही प्ले कर सकते हैं। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आइडियल गैस समीकरण है इनमें से वो कौन सा है, आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पी वी इक्वल टू NRT। ठीक, ये हो जाएगा आपका आदर्श गैस समीकरण। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर की जो है स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, तो वो होती है 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 1। इनमें से कौन सा है जो सबसे कम कंप्रेसिबल है, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है। देखिए, सबसे ज़्यादा हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड जो है, सॉलिड को हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो अणु होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ही पास होते हैं। लेकिन जो गैस होते हैं, गैस के अणु बहुत दूर होते हैं, इसलिए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कर पाते हैं। ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ, जो ब्रास है वो किसका मिक्सचर है, तो वो है होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है आपका ब्रास। विच एसिड इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ एसिड, मतलब एसिडों का राजा है ना, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, एसिड राजा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 उसका समीकरण है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है आपका किंग ऑफ एसिड। ठीक, H2SO4। इनमें से कौन सा है जो फटाके वगैरह होते हैं, फायरवर्क्स जो होते हैं दिवाली वगैरह में हम चलाते हैं, उनमें ग्रीन कलर को मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर के लिए, तो ग्रीन कलर के लिए होता है आपका बेरियम। ठीक, बेरियम का यूज़ करके हम हरा रंग लाते हैं। ठीक है, और लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण आता है। विच फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर, इनमें से कौन सा, देखिए व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस या ग्रीन फॉस्फोरस, तो इनमें से किस फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। इतना हमको पता है, पानी में तो रखा जाता है फॉस्फोरस को, लेकिन किसको, तो वो रखा जाता है आपको येलो वाले को, पीले फास्फोरस को हम रखते हैं पानी के अंदर। किसको रखते हैं, पीले फास्फोरस को रखते हैं पानी के अंदर। तो ये क्वेश्चन इतना हमको अभी तक पता है कि फास्फोरस को रखा जाता है, लेकिन आजकल क्वेश्चन घुमाया जा रहा है, तो किस फास्फोरस को रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को रखा जाता है। इनमें से कौन सा मेटल है जो कि आप अगर हाथ पे रखते हैं तो वो पिघल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा, तो वो है आपका गैलियम। गैलियम जो है ये रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। ठीक, मेल्ट हो जाता है, तो इसको आप अगर हाथ पे रखेंगे तो ये गैलियम जो है मेल्ट हो जाएगा आपका। गोल्ड इज एलॉयड विथ डैश 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 टू मेक इट हार्डर, मतलब जो हमारा गोल्ड है, देखिए जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का हम बोलते हैं कि 24 कैरेट का हमको सोना चाहिए, लेकिन 24 कैरेट एकदम शुद्ध सोना होता है, तो बहुत ही मुलायम होता है, उसके आभूषण या उसके ज्वेलरीज नहीं बनाई जा सकती, तो उसको 23 कैरेट 22 कैरेट तक लाने के लिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर को मिलाया जाता है उसको हार्ड बनाने के लिए, उसको हार्डनेस देने के लिए, तो कॉपर का यूज़ किया जाता है। कौन सी वेव है जो सिस्मोग्राफ, भूकंप जब आता है तो सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है, भूकंप से रिलेटेड है, आपको पता होगा ये सिस्मोग्राफ भूकंप से रिलेटेड है। ठीक, तो कौन सा वेव है जो सबसे पहले इस सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड की जाती है, तो वो है पी वेव्स। पी वेव जो है सबसे पहले रिकॉर्ड होती है आपकी सिस्मोग्राफ में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज हेल्ड ऑन, मतलब पहला जो बुद्धिस्ट सम्मेलन था, 4 बौद्ध सम्मेलन हुए हैं। ठीक, टोटल कितने हुए, 4 बौद्ध सम्मेलन हुए हैं। तो पहला बौद्ध सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है राजगृह में। कहाँ हुआ है, राजगृह में। दूसरा हुआ है वैशाली में, इस टाइप से। ठीक, हु वॉज द 24th तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं, तो 24वें तीर्थंकर आपको पता है महावीर जी हुए हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं, तो 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं, महावीर। स्वामी ऋषभदेव कौन थे, फर्स्ट नंबर के।
ठीक। द चाइनीज पिलग्रिम हुइनसांग, हेनसांग है सीधे, हेनसांग पढ़िए आप इसको, हेनसांग। तो हेनसांग जो है इंडिया आया था तो किसके शासनकाल में आया था? तो हेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसको याद करने का तरीका है हा से हेनसांग और हा से हर्षवर्धन। और एक और आया था फाहियान, फाहियान भी आया था, लेकिन फाहियान हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं आया था। ये आप लोगों को क्वेश्चन है कि जो फाहियान आया था वो किसके शासनकाल में आया था, ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे फाहियान, क्योंकि मैं ये हिस्ट्री वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। जैनदा अवस्था इज होली बुक ऑफ, जो जैनदा अवस्था है वो एक होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है, वो किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैनदा अवस्था जो है पारसी धर्म से रिलेटेड है। किस धर्म से रिलेटेड है जैनदा अवस्था? जैनदा अवस्था पारसी धर्म से रिलेटेड है। जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा, दिलवारा का जो जैन मंदिर है जो कि राजस्थान में है, तो वो किसने बनवाया था? तो वो बनाया था बिमल शाह ने। किसने बनाया था? बिमल शाह ने, बिमल शाह ने बनवाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला बिमल शाह, दिलवारा का जैन मंदिर। मोस्ट IMP क्वेश्चन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का पहला हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक। और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है ये जीत गए थे, पहले युद्ध में जीत गए थे और गौरी हार गया था। लेकिन जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था इसमें 1192 में, इसमें भी इन दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन इस बार जो है मोहम्मद गौरी जीता था। आलमंड इज रिलेटेड टू, जो आलमंड होता है, जो बादाम होता है आपका, ठीक, बादाम होता है, वो क्या है? फ्रूट है, सीड है, रूट है, लीफ है, क्या है? तो वो है सीड है आपका। क्या है? सीड, ठीक। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ यूरिन, मतलब क्या होता है कि इनमें से क्या है जो हम यूरिनेशन करते हैं या पेशाब करते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो कौन सा विटामिन है जो हमारे टॉयलेट में सबसे ज़्यादा होता है? तो वह विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा हमारे टॉयलेट से निकलता है शरीर के द्वारा। द टेस्ट वर्ड्स फॉर स्वीट, जो स्वीट है यानी कि मीठा स्वाद जो है, मीठा स्वाद जो है वो हमारे टंग यानी कि जो जीभ है, किस हिस्से में? देखिए हमारा ये जीभ है, ये जीभ है मान लीजिए, तो किस हिस्से में मीठा? तो मीठा स्वाद हमको बीच में लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिड, ठीक। ये जो साइड के किनारे हैं यहाँ पे हमको कड़वाहट लगती है, ठीक, कड़वाहट लगती है। तीखा हमको सामने भी लगता है। तो इस टाइप से कई पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे हमको बताना है। तो यहाँ पे मीठा है तो बीच में मीठा लगता है हमको। विच इज़ बेस्ट नोन एज अ प्लांट हार्मोन, इनमें से क्या है जो प्लांट हार्मोन के नाम से मतलब जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर वाला। चरक इज रिलेटेड टू, जो चरक है, चरक किस साइंस के? चरक संहिता इन्होंने लिखी है, चरक ने चरक संहिता, ठीक, चरक संहिता लिखी है, तो किस साइंस से रिलेटेड है? तो चरक जो है आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है, चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड है, ठीक, चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड है आपके चरक, बायोलॉजी से। द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया, अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका टर्म कितने पीरियड के लिए रहता है? तो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 ईयर्स के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन, स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम है रिक्सडैग। क्या है? रिक्सडैग, आपको याद रखना है। नेपाल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। तो नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? तो डेनमार्क की पार्लियामेंट है फोल्केटिंग। क्या? तो इसको याद करने का तरीका है कि देखिए डेनमार्क जो है उसको फ्लोटिंग करा दीजिए। जो डेनमार्क है वो फ्लोटिंग करता रहता है, ठीक। मार्क है एक
एक नदी में कोई ऐसा लिख लीजिए, जैसे नदी है, नदी में एक मार्क है, मार्क तक है और वो फ्लोट करता रहता है ना। तो फोल्केटिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोल्कटैंग। आपका डेनमार्क की पार्लियामेंट हो जाएगी फोल्कटैंग। नेशनल असेंबली इज़ द पार्लियामेंट ऑफ, नेशनल असेंबली जो है वो किसकी पार्लियामेंट है, ब्रुनोई की है, बोत्सवाना की है, फ्रांस की है, इराक की है, किसकी है, तो ये सभी की है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ब्रुनोई, बोत्सवाना, फ्रांस और इराक, ब्रुनोई, बोत्सवाना, फ्रांस और इराक, इन सभी की जो पार्लियामेंट का नाम है वो है आपका नेशनल असेंबली। क्या नाम है, नेशनल असेंबली। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो ये पार्ट 14 के अंतर्गत कुछ मैंने कवर किए हैं क्वेश्चंस, तो आप यहाँ पे पार्ट 13 भी देख पाएंगे और यहाँ पे पार्ट 15 जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, तो पार्ट 15 भी आप देख पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जब भी वीडियो देखते होंगे यूट्यूब में, तो ये ऐसा वीडियो के लेफ़्ट कॉर्नर में इस टाइप का एक आइकॉन बना रहता होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite। आप इस फेसबुक पेज को भी लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारा फेसबुक ग्रुप है, ग्रुप भी स्कॉलर के नाम से है, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ वीडियोज़ को शेयर कर सकूँ। थैंक यू।